ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। गिरीश मंदिर में भगवान श्री रामकृष्ण और नरेंद्रनाथ से जो वार्ता हुआ था वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ठाकुर कहते हैं किस दृष्टि रखते हुए इस जगत में रहना चाहिए। खुद अपना अनुभूति, अपना दृष्टिभंगी बता रहे हैं। कोई आदर्श स्थल जगत कभी नहीं होगा जहाँ पर सब अच्छे व्यक्ति रहेंगे। अच्छे बुरा की मिश्रण ही जगत है। इट्स ए मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड। तो हाउ कैन वी लिव इन दिस वर्ल्ड एंड व्हाट शुड बी आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द विकेड? ये बड़ा कठिन प्रश्न है। उनके साथ भी रहना पड़ेगा और उनकी घृणा करने से भी नहीं चलेगा। देन आवर लाइफ बिकम्स मिजरेबल। वी डू नॉट लाइक द प्लेस। तो एक आश्चर्य समन्वय ठाकुर कर रहे हैं, उनका अपना दृष्टिभंगी देते हुए, जो कि शास्त्र अनुमोदित है। ठाकुर कहते हैं नरेंद्रनाथ को, मैं इच्छा बुरा सब कुछ देखता हूँ। जो भगवान की जो समदृष्टि है, ये नहीं है कि वो बुरा को अच्छा देखना है। ही हैज़ द डिस्क्रिमिनेशन टू सी दी गुड एंड टू सी द विकेड। ये नहीं है सफ़ेद काला सभी एक रंग दिखाई पड़ रहा है, उसके वेरिएशन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन तब वो समदृष्टि है, समदर्शन है, समदर्शी है नाम तिहारो। ठाकुर कहते हैं कि मेरा जो फर्क है, तारतम्य है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन उसके भीतर जो ईश्वर का प्रकाश है वो भी मैं देखता हूँ। अर्थात he sees the underlying divinity behind everyone। सबके भीतर जो विराजमान ईश्वर है वो देख रहे हैं। फिर उनका जब प्रकाश का तारतम्य अनुसार उनके साथ वो आचरण कर रहे हैं। ये बात हम एक उपनिषद का श्लोक के माध्यम से उत्थापित किया था, कठोपनिषद 2:12। वो सूर्य का उदाहरण दिया है। सूर्य यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषोर दोषबाह्यी एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्यी। कितना सुंदर बताया। सूर्य दीप्तिमान है, सबको आलोक देना है, सबको प्रकाश करना है, वो हमारा चक्षु स्वरूप है। लेकिन जो प्रकाशित हो रहा है उसके तारतम्य अनुसार सूर्य में कोई तारतम्य नहीं होता है। सूर्य एक ही रहता है, उनका रश्मि सबको आलोकित कर रहा है, एंड ही इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ द रिफ्लेक्टर। जिनसे उनका आलोक का
प्रतिफलन हो रहा है, उसके साथ उनके अच्छा बुराई से सूर्य का कोई मतलब नहीं है। वो सबके भीतर रहते हुए भी सबसे अलिप्त है। वैसे ही जो आत्मा है एक तथा वैसे ही सर्वभूतांतरात्मा, सबके भीतर एक ही आत्मा विराजमान है, लेकिन वो लोक दुखे न बाही, जो जिसमें प्रकाशित हो रहा है उसका दुख से वो प्रभावित नहीं होता है, अलिप्त होता है। अर्थात जो कहा जाता है जत्र जत्र नेत्र पड़े तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे, सर्वभूत में ब्रह्म दर्शन, इसका मतलब है सबके भीतर जो बहमान आत्मा है, चित शक्ति है, उसके ऊपर जो उनका प्रकाश है दोनों ही दिखेगा। जो अंडरलाइन डिविनिटी है उसको देखते हुए सबके प्रति श्रद्धा का दृष्टि होना चाहिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट। किसी के प्रति घृणा नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रकाश जैसा है उसी अनुसार हमारा आचरण होना चाहिए। तो ठाकुर कहते हैं मैं दूर से प्रणाम करता हूँ, दुष्ट रूपी नारायण प्रणाम करते हैं। अतः सबके प्रति श्रद्धा का, क्योंकि उसके भीतर भी भगवान है, किसी को घृणा नहीं, किसी को अश्रद्धा नहीं, और लेकिन उसका जो प्रकाश है उसी अनुसार किसी के करीब पहुंच सकते हैं, किसी से दूरी रख सकते हैं। और डिस्टेंस विल बी गाइडेड बाय द नेचर ऑफ द रिफ्लेक्टर, बट आवर मेंटल एटीट्यूड इज यूनिफॉर्म टुवर्ड्स एवरी बीइंग। बड़ा सुंदर समाधान दे दिया, जो कि हमारे जीवन में एक आदर्श शिक्षणीय चीज़ है। अभी ही परवर्ती प्रश्न कर रहे हैं गिरीश चंद्र घोष, महाराज एकांगी प्रेम किसको कहलाता है? ठाकुर सर्वविद्या विशारद प्रेम के बारे में बहुत अच्छा उनका नॉलेज है। सब सोचेंगे ये तो संत है, लेकिन ठाकुर जो प्रेम स्वरूप है, प्रेम पथार है, प्रेम का सागर है। स्वामी जी कहते हैं एलो भी पर्सोनिफाइड। तो प्रेम के बारे में ठाकुर नहीं जानेंगे तो कौन जानेंगे, क्योंकि ईश्वर के साथ प्रेम ही सर्वोच्च प्रेम है। अभी पहले पूछा एकांगी प्रेम किसको कहलाता है, तो ठाकुर सब उत्तर दे दिया, प्रेम के बारे में डिटेल बताया, जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है आध्यात्मिक जीवन में। क्योंकि हम भगवान को प्यार करने चाहते हैं, तो कैसे प्यार करना चाहिए अभी ठाकुर व्याख्यान कर रहे हैं, तो भी शास्त्र अनुसार। पहले बताइए एकांगिक प्रेम मतलब ठाकुर कहते हैं इसमें हम किसी को चाहते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं चाहता है। The lover wants the beloved, but the beloved is indifferent of the lover. वो उसको नहीं चाहते। This is one way. जैसे ठाकुर उदाहरण देते, उदाहरण तो जैसे हांस जौल के चाय, जौल हंस के चाय ना। पानी का कोई मतलब नहीं है। जो बतख है वो पानी चाहते हैं, पानी बतख के पीछे नहीं दौड़ते हैं। द डक wants water, but the water does not run after ducks. ये एकाग्र प्रेम। हम किसी को चाहते हैं, वो हमसे नहीं चाहते हैं, तब भी मेरा चाह जारी है।
ठाकुर कहते इसके आगे और भी प्रेम का रकम है। 3 प्रकार का प्रेम के बारे में बोल रहे हैं, साधारणी, समंजसा और समर्था। साधारण प्रेम कैसा है कि हम किसी को चाहते हैं और हमारे फ़ायदा के लिए। हम किसी चाहते हैं, हम जिसको प्यार करते हैं उससे हमारा प्रतीक्षा है, हम कुछ चाहते हैं लेकिन वापस में हम कुछ नहीं देंगे। उस वन वे, आई वॉन्ट बट आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनीथिंग इन रिटर्न। वन वे, स्वार्थी है, प्रेम है। द लवर वॉन्ट्स द बिलवेड फॉर सम रीज़न। ये जो प्रेम है, ये प्रेम उद्देश्य नहीं है, प्रेम उपाय है। लव इज ए मीन्स टू अटेन समथिंग। इससे हम भगवान का चाहते हैं कुछ पाने के लिए, प्रार्थना है, कुछ मतलब है पीछे, व्यापार है। व्यापार में भी लेन देन है, पर लेन देन कुछ नहीं है, ओनली वन वे। इसका भी उदाहरण ठाकुर दे रहे हैं, जैसे चंद्रावली का है। चंद्रावली एक गोपी का नाम है जो कृष्ण को चाहते थे, लेकिन उसके बदले में कृष्ण को कुछ देने के लिए तैयार नहीं था। वन वे, ये भी होता है, यही साधारण दिखा जाता है। हम किसी को चाहिए होगी पर उसके कुछ देने के लिए हमारा कोई मतलब नहीं है, टोटली इंडिफरेंट। दिस वन स्टेज, मेजॉरिटी। दूसरा है समंजसा। समंजसा का मतलब हम चाहते हैं, किसी को प्यार करते हैं, हमारे कुछ प्रार्थना है, मैं कुछ देने के लिए भी तैयार हूँ। गिव एंड टेक, वन वे नहीं है, बोथ वेज। द लवर वांट्स द बिलवेड एंड वांट्स टू गिव समथिंग इन रिटर्न। হৃদয় আমার চায় যে দিতে শুধুই নিতে নয়, বয়ে বয়ে বেড়ায় সে তার যা কিছু সঞ্চয়। ठाकुर कहते ये बहुत अच्छा है, इज़ ऑल्सो नोबल, जहाँ पर द लवर एंड बिलवेड गोज बोथ फॉर ईच अदर। ये है समंजसा। और तृतीय है, ठाकुर कहते समर्था, जो कि सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। समर्था में जिसको प्यार किया जा रहा है उससे कुछ प्रत्याशा नहीं है, प्यार के लिए ही प्यार किया जा रहा है और उसके बदले में कुछ नहीं भी मिले उससे कोई परवाह नहीं है। प्यार के लिए ही प्यार किया जाता है। ठाकुर कहती है सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमती राधा की ऐसी प्रेम थी। वो श्री कृष्ण को चाहते थे लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहते हैं, निस्वार्थ है, कोई मतलब नहीं है, खाली प्यार के लिए प्यार किया जा रहा है। अभी भागवत में उल्लेखित है जो गोपीगण राधा को कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण चंद्रावली के कुंज में जाते थे वो नाराज़ होते थे, तो गोपीगण कहते थे ये तुम्हारा ईर्ष्या हो रहा है, यू आर फीलिंग जेलस। चंद्रावली के कुंज में जा रहे हैं तो तुम्हारा इसके नाराज़गी का क्या कारण है? श्रीमती राधिका ने बताया कृष्ण अगर चंद्रावली के कुंज में जाए हमारा कोई क्षोभ नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, हम कुछ दुख नहीं पाते हैं। लेकिन चंद्रावली कृष्ण सेवा नहीं जानते, वो जो कृष्ण सेवा जाने ना, क्योंकि वो साधारण प्रेम है, ये प्रेम नहीं है, इसलिए कृष्ण के प्रति अनादर हो रहा है, इसके लिए मैं दुखी हूँ।
कृष्ण जाने से हमारा कोई आपत्ति नहीं है। मैं इसके लिए दुखी हूँ जो कृष्ण सेवा ठीक से नहीं हो पा रहा है। चंद्रबुरी डज नॉट नो हाउ टू लव गॉड। ये है समर्था प्रेम, सर्वश्रेष्ठ है। ठाकुर कहते गोपीगण का ऐसी उच्च प्रेम था। ठाकुर कहते जानते हो गोपीगण कौन है? जब रामचंद्र का अवतार हुआ था तब वनवास काल में जब परिचालन कर रहे थे तब 60,000 ऋषियों एक जगह में उपस्थित थे। तो 60,000 ऋषियों मुनियों उनको दर्शन किया, कातर होकर दर्शन किया और रामचंद्र उनके ऊपर एक दृष्टिपात किया। He only had a graceful look, glance as those rishis. एक पुराण मत में है वही ऋषिगण परवर्ती युग में गोपीगण होकर अवतीर्ण हुए थे। श्री रामकृष्ण के वो पुण्य कर्म से उनका नज़दीक उनको मिलने के लिए उनको पुनराविर्भाव हुआ था। तो हम जब भगवान को प्यार करते हैं तब इस दृष्टि से प्यार करना चाहिए। प्यार कोई व्यापार नहीं होना चाहिए। प्यार शुड बी वन वे द अदर वे राउंड। जो एकांगी है उसमें हम भगवान से कुछ चाहते हैं, प्रतिदान में कुछ नहीं देने चाहते हैं। लेकिन ठीक उल्टा है समर्थ प्रेम में मैं भगवान को चाहते हैं और उनसे कुछ नहीं प्रार्थना है। जहाँ पर प्रार्थना है वो हम छोटा बन जाता है। राधा प्रेमी हमारे सर्वोच्च आदर्श है। ये प्रेम के बारे में रविंद्रनाथ ठाकुर के एक संगीत है, गीतमाला में, गीत वितान में भी है। वहाँ पर व्याख्यान किया है सुंदर ढंग से। व्हाट इज दिस समर्थ प्रेम? आमारो परानो जहा चाय তুমি তাই গো, তোমা ছাড়া এ জগতে মোর কেহ নাই কিছু নাই गो। मैं मेरा हृदय जो चाहते हैं आप वही है। मेरा हृदय आपके सिवा कुछ नहीं चाहते हैं। आपके सिवा ना कोई मेरा अपना है और ना मैं किसी को चाहते हूँ। आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन यू एंड यू अलोन। और अगर आपको मेरे पसंद नहीं भी है, आप स्वाधीन हो, आप जो कुछ करने चाहते हो करो, लेकिन मैं आपको प्यार करते रहूँगा। तुम्हें सुखो यदि नहीं पाओ যাও সুখের সন্ধানে যাও, আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে আর কিছু नहीं চাই गो। मेरा जो आपसे मिलना था वो मिल गया। वो क्या है? मैं हृदय में आपको बैठा लिया और मैं कुछ नहीं प्रार्थना करता, कुछ नहीं चाहते हैं। आपको मैं हृदय में बैठाने का एक हमारा सौभाग्य मिल गया। और अगर मुझे आपको पसंद नहीं है, आपका सुख नहीं हो रहा है हमारे सारचर्य में, मेरा तो बहुत कमियां है। मैं सारथी नहीं हूँ। आपको जहाँ सुख मिले आप जाइए। अगर यहाँ पर सुख नहीं मिल रहा है, जहाँ सुख आपको चाहिए होगा आप जाइए। आपका सुख ही मेरा सुख है। आप तो सुख नहीं, आप जहाँ पर जाके सुखी रहेंगे वही हमारा सुख है। ऐसी एटीट्यूड रहना चाहिए। जो हमको जिसको प्यार करते हैं उसको हम पकड़ के रहना चाहते हैं, छोड़ देना चाहिए। आपको जहाँ अच्छा लगे चले जाइए। और आप चले जाने से मुझे क्या अवस्था होगा बता रहे। अमी तुम्हारी विरहे, तब हम ये नहीं मैं आपको भूल जाऊंगा। इम्पोर्टेंट बात है। रविंद्रनाथ बहुत सुंदर ढंग से बताया। अमी तुम्हारी विरहे রহিব বিলীন, তোমাতে করিব বাস
दीर्घ दिवस दीर्घ रजनी दीर्घ बरस मास। आप चले जाने से मैं और किसी को नहीं पकड़ूंगा। आपका विरह आनंद में मैं विलीन रहूँगा और मैं आपके साथ ही निवास करूँगा तुम्हारे करीब बास। और कब? दीर्घ दिवस दीर्घ रजनी दीर्घ बरस मास। हर रोज, हर साल, हर रात, दिन रात आपके लिए हम इंतज़ार करते रहेंगे और आपको याद करते रहेंगे। उससे हमारा कोई हानि नहीं है। आनंद में रहेंगे आपको याद में। और तृतीय बात बोल रहे हैं, सबसे सर्वोच्च बात है, हम जिसको प्यार करते हैं अगर हम देखते हैं और दूसरा किसी को प्यार करते हैं तब बहुत ईर्ष्या होता है, जलन होता है। ये कैसा है? हम सोचते हैं ये कंपटीटर है। तो आखिर में बताते हैं, यदि आर काहारेओ भालोबासो, सर्वोच्च बात है। अगर आप दूसरे किसी को प्यार करते हो और फिरे नहीं आसो, कभी वापस में नहीं आओगे, तबे तुमी जहाँ चाओ ताई जान पाओ आमी जो दुख पाइगो। ओह, व्हाट ए वंडरफुल स्टेटमेंट। अगर आप कोई दूसरे को प्यार करने चाहते हो आप शादी में, और उसके लिए कभी वापस भी नहीं आओगे, वो भी मंजूर है। आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए और इसके बदले में अगर हमें कुछ दुख मिले वो मेरे शिकार है। यही है समर्थ प्रेम का जो विवरण, जो विस्तार करके रविंद्रनाथ ने बताया। यही है श्रीमती का प्रेम, गोपी का प्रेम, यही हमारे आदर्श है। ये प्रसंग और आज आगे बढ़ाते हुए ठाकुर को प्रश्न किया जा रहा है कि अंतरंग किसको कहलाता है, वो भी ठाकुर बतलाएंगे, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, हाँ, आनंद में रहिए। शनिवार का अवसर है और शाम को आरती के बाद काली कीर्तन होगा, लिपि दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। नमस्कार।